ये जो एसीसी बरमाणा की जो सीमेंट फैक्ट्री है, इसके अंदर बफर जोन एरिया के अंदर टावर अपनी मनमानी से लगा दिए, जिसका दस्तावेज एसीसी और बीबीएमबी के पास नहीं है। जो हमारे एसडीएम साहब थे, उनकी रिपोर्ट है कि ये अनलीगली कार्य एसीसी, अनलीगली कार्य बीबीएमबी कर रही है, इसका कोई दस्तावेज नहीं है। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि हमने टाइम जब समय के अनुसार जिलाधीश महोदय बिलासपुर को 5-7 लेटर दिए, जिस पे साफ लिखा था कि महोदय आप साइट चेक की जाए तब तारे डलेगी। जो टावर चेंज हो रहे हैं उस पॉइंट पे हमारा कोर्ट के अंदर केस चला है और केस अभी क्लियर नहीं हुआ है। और उस लैंड के ऊपर जो टावर लगाया था 6 साल से हमारा कोर्ट के अंदर केस चला है, उसको अपनी मनमानी से खोल दिया गया। ना कोर्ट के आदेश है, ना ही जिलाधीश महोदय बिलासपुर के आदेश है, ना किसी और अधिकारी के आदेश है। तो मैं पूछना चाहता हूँ हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, आपसे मांग कर रहा हूँ कि ये जो बीबीएमबी के पास अपनी मनमानी और जो गौतम अडानी के पास अपनी मनमानी चल रही है, ये क्यों चल रही है, जनता को क्यों पीसा जा रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, जनता की ज़मीनों के ऊपर ज़बरदस्ती टावर लगाए जा रहे हैं। जब कोर्ट के अंदर केस चला था 6 साल से, तो वहाँ से उखाड़ दिया गया। ये किसकी परमिशन है? ना पंचायत की परमिशन है और ना ही फॉरेस्ट की एनओसी है और ना ही जिलाधीश महोदय की एनओसी है। तो मुझे आरटीआई के तहत जवाब दिया जाए। मैंने पहले भी जवाब ले रखे हैं। और ना ही इसका बीबीएमबी का जो चेयरमैन है उसकी परमिशन है, ना पावर ग्रिड की परमिशन है। नंबर 2 में टावर चेंज हो रहे हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपका बहुत बहुत समर्थन करता हूं जो आप बात उठाते हैं गौतम अडानी की, मगर भाई साहब हिमाचल के अंदर सरकार आपकी है और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? जिला बिलासपुर का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। थोड़ा इसको भी जगा दो और हिमाचल की सरकार को थोड़ा डायरेक्शन दे। और हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जब जिला बिलासपुर को डायरेक्शन देंगे, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए विभाग और वो सारे जाग जाएंगे। जिलाधीश महोदय के अंडर ये सारी चीज़ें आती है। जिलाधीश महोदय ने ठंडे बस्ते में इस चीज़ को डाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि जिला बिलासपुर का जितना भी प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया है। मैंने समय रहते हुए पुलिस थाना बरमाणा के अंदर भी एप्लीकेशन दी थी कि जो कार्य हो रहा है और नंबर 2 में हो रहा है, इसको रोका जाए। तो किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया। वो उल्टा जिसकी ज़मीन है उसको जरकाने की कोशिश में लगे थे। और उस टाइम भी हमने कहा था कि समय के अनुसार जो स्थिति बनेगी उसको देखा जाएगा। और हम ना आज दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ किया है, कोई हम ना बदमाश आदमी है। जो अगर स्थिति के अनुसार हमें कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हमने देखा है जिला प्रशासन जब किसी के साथ अन्याय करता है, हिमाचल सरकार जब किसी के साथ अन्याय करती है, तो गरीब परिवार का बच्चा गुंडागर्दी में निकलता है तो उसकी मजबूरी होती है। तो मैं हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो एसीसी और बीबीएमबी ने जो नंबर 2 में टावर लगाए और जो मकानों के ऊपर से तारे ले गए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? हम कोर्ट के अंदर भी गए, कोर्ट का भी केस क्लियर नहीं हुआ है। और प्रशासन के पास भी गए, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे पुलिस के पास भी गए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारे लिए कौन सा रास्ता है? मैं हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ, मुझे बताया जाए। ज़बरदस्ती गुंडागर्दी जो एसीसी और बीबीएमबी ने की, जो रीएम्प्लॉयमेंट जेई भगतराम रखा था और निक्का राम रीएम्प्लॉयमेंट उन्होंने लाइनमैन रखा था, उनकी बहुत ज़्यादा इसमें साजिश है। और जेई भगतराम ने तो भुगत लिया, 2 महीने से बेड पे पड़ा है। आज भी वो फर्जी पेमेंटें ले रहा है, पहले भी फर्जी पेमेंटें लेता था। जब 4 दिन वो साइड पे आता था और फिर पूरे महीने की उसकी सैलरी बनती थी। आज भी वो जब घर में है तो बिस्तरे के ऊपर है, उसका एक्सीडेंट केस हुआ है और आज भी वो 2 महीने की पेमेंट सैलरी ले रहा है। और किसी डॉक्टर से, बीबीएमबी के डॉक्टर से उसने फिटनेस का सर्टिफिकेट ले लिया है, उसको गुमराह किया है कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ और आप मेरा फिटनेस का सर्टिफिकेट बना दें।
तो मैं एक्शन बीबीएमबी मित्र से भी बात कर रहा हूँ और जो जे इनका एसडीओ उससे भी मांग कर रहा हूँ कि आपने जो भी हाजिरी लगाई होगी भाई साहब इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि इस जेई को बाहर निकाल दो। अगर आपने हाजिरी लगाई होगी, मैंने कोर्ट में इन लोगों को पार्टी बनाया है, तो सारा पुलंदा कोर्ट के अंदर नंगा होगा कि कितनी तारीख को ये ड्यूटी पे था और कितनी तारीख को घर पे था। फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहे हैं और नंबर 2 की पेमेंट आप इसको दे रहे हैं। जो माँ के दूध से नहीं रचता है वो बूढ़े के जन्म चूम के नहीं रजेगा। क्यों? इसने सारी उम्र सर्विस की तब नहीं इसका पूरा पाया। नंबर 2 में पैसे खाए इसने, ठेकेदार से खाए, कोई किसी से खाए, तब नहीं इसका पूरा पड़ा। तो आज बीबीएमबी की जो छुट्टी के ऊपर है, इसको काहे की छुट्टी मिलती है भाई? रीएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बीबीएमबी के जो चेयरमैन साहब है कि चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन दी जाए, 400 केवी डायर भिवानी ट्रांसमिशन लाइन का जो चीफ इंजीनियर है उसको भी एक्शन दी जाए, डायरेक्शन दी जाए कि नंबर 2 में जो पेमेंटें हो रही है बीबीएमबी के अंदर धांधली चली है क्या है। इस व्यक्ति ने हमारा 50 लाख रुपए का लॉस किया है और तारे हमारे मकान के ऊपर से ले गया है और हमारे मकान के अंदर पौधे काट रहा है। ये किसकी परमिशन है? जब भी मुझे बीबीएमबी का कोई कर्मचारी आदमी मेरे मकान के अंदर, मेरी बाउंड्री के अंदर प्रवेश होगा तो मैं उससे परमिशन लेटर मांगूंगा। अगर उसके पास परमिशन लेटर नहीं होगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। मेरे मकान के अंदर पौधे काटे, किसकी परमिशन से काटे? भक्तराम जेई इतना गंदा आदमी जो तू निकला, हमें बड़े बेसोच हो रहा है, शर्म आ रही है कि आप इतने गंदे आदमी निकले। आपने दलाली करके जेई की प्रमोशन ली थी, इलेक्ट्रीशियन था, तो घई कोई एसटीओ होता था वो एक्शन बन गया था, उसने आपको जेई बनाया था, सारे बेनिफिट सारे पिछले खत्म हो गए थे। तैने इस बाबा लूटने के लिए कि मैं जेई हूँ, मगर तैने जनता का नुकसान बहुत ज़्यादा किया, तेरे को भुगतना पड़ेगा। अभी जो हमारे शेरा जी होते थे प्लांट डायरेक्टर, उसने भी भुगत लिया। वहाँ 43 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए का नुकसान एक बार हुआ क्लिंकर प्लांट का और 20-25 करोड़ रुपए का दूसरी बार हो गया। मैं चाहता हूँ, बोला है बुजुर्ग ने कि बड़े गरीब की है जिससे बकरे की खाल से लोहा भी भस्म हो जाए। आप लोग जितना गलत कर रहे हैं और जिस पैसे को अपने परिवार बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं नंबर 2 का, उससे नुकसान होगा। और ऐसा ही सीनियर मैनेजर एसीसी बरमाणा के अंदर जिसकी डायरेक्शन से कार्य होता है, उसको भी चैलेंज है कि जब वक्त आएगा तेरे ऊपर है पड़ेगी। तेने स्थानीय बच्चों का रोजगार खोया, स्थानीय किसानों के साथ अत्याचार किया और ये जो तू अपनी मनमानी करता है, इधर कुछ हमारे पास बातें कुछ और करता है और उधर जो प्लांट डायरेक्टर वगैरह होते हैं, जो सीएमओ वगैरह होते हैं, उनके पास कुछ बात और करता है, अपने नंबर बनाता है। ये बात ठीक नहीं है। हिमाचल सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ कि ऐसे गंदे आदमी के ऊपर थोड़ा नज़र रखी जाए और जो बंदा कल अप्रोच डला के लगा है एसीसी के अंदर, और उसको शर्म आनी चाहिए कि कल तू एनजीओ के अंदर था और कहाँ पे तू तेरा सर्विस था। जो जूते की फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे कार्यरत था, वहाँ काम करता है जूते की फैक्ट्रियों में। तेरा अनुभव जूते की फैक्ट्री का है, तेरा अनुभव जनता को मनाने का नहीं है और जनता के साथ जो तू खिलवाड़ कर रहा है ये तेरा अनुभव नहीं है। क्यों? ऐसी कमाई को झाड़ू मारना चाहिए। क्यों? ऐसा लोगों का खून चूसना, लोगों के बच्चे का रोजगार खोना, लोगों के साथ अत्याचार करना, ऐसी नौकरी को जैन देता अगर हम लोग होते। जो तू कर रहा है ये तेरे बस की बात नहीं, तू ऐसा ही है। क्यों? तेरे को थोड़ा उस हिसाब से भी ये चीज़ आई है कि तू मीठी बाणी में जो लोगों को मूर्ख बनाता है। तेरी चाल समझ गई। तेरे पास कुछ दिलाली वाले ठेकेदार है, जो चुने हुए लोग भी है, वैसे भी हाजिरी लगाते हैं। तू क्यों लगाता है वो भी हमें पता लग गया है। क्यों? तू जो जिनको कार्य दिलाता है उनकी अप्रोच लेके जाता है, जो तेरी दलाली करते हैं वो प्लांट डायरेक्टर के पास। और तेरे से विस्थापितों का जो लाइसेंस है वो 6 साल से तेने रोक रखा है। पर हमने, ठाकुर की आवाज़ है कि हमारा वेंडर कोड भी खोला, मगर हमने ठुकरा दिया आपका काम भी एसीसी के अंदर। हमने हमारा वेंडर कोड खुला है, हमने ठुकरा दिया आपका काम, क्योंकि आपकी चाहे मशीनरियाँ मिलती थी हमें, चाहे कॉन्ट्रैक्टरशिप मिलती थी, चाहे रोजगार की बात मिलती थी, आपका सारा काम हम लोगों ने ठुकरा दिया है। कि जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, आगे भी उठाएंगे। ना ही हम झुकते हैं, ना ही हम बिकते हैं।
ना ही हम डरते हैं, सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते रहेंगे। जो भी होगा उसको देखा जाएगा। वक्त बलवान होता है, कभी दिन होता है, कभी दिनड़िए होती है। जैसे आजकल दिनड़िए चलिए छोटा दिन है, ऐसे बंदे का समय भी परिवर्तन होता है। कभी स्टार डाउन चलते हैं, कभी ऊपर चलते हैं। मगर तैने जो गंदा काम किया है वो ठीक नहीं किया यहाँ की स्थानीय जनता के साथ। और यहाँ के बच्चे को तू कभी हटा रहा है ऊपर से, कभी किसी को एडजस्ट होना है तो वहाँ आड़का डालता है। जब हमारी बात कोई प्लांट डायरेक्टर के साथ होती थी तो वहाँ भी तू खपखाना डालता था। और जब सीएमओ साहब से हमारी बात होती थी वहाँ तैने पहले बच्चे की कसमें खाई थी कि मैं चुप रहूँगा, और बीच में तू अड़चन डालता था। इसका मतलब गौतम अडानी आप ही है। आपका कुछ नहीं गया, आपको विस्थापितों की दर्द का कोई मालूम नहीं है। विस्थापितों की जो परिभाषा है उसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि विस्थापित लोगों का यहाँ जो प्लांट लगे कौड़ियों के भाव से लगे हैं, ज़मीनें कौड़ियों के भाव से दिए। प्लांट हमारा है, फले फूले, 1000 आदमी को रोज़गार। मगर आप जैसे आदमी इस प्लांट को खोखला करना चाहते हैं, जो लोगों के बीच, जनता के बीच और कंपनी के बीच फूट डलाता है और राज करता है। तो ड्राइवर जैसा तंबा झाड़ने वाला है, तेरे को 70 साल तक सर्विस नहीं देगा। गौतम अडानी बोलते हैं जितना भी तेरा कार्य आज दिन तक हुआ, जो तेरे विभाग के अंदर आता है, अगर चैलेंज करना तो उसके अंदर खामियां निकालना मेरा काम है। एक साइड आपने खड़े हो जाना, एक साइड मैं खड़ा होगा। जितने भी काम है उनमें खामियां निकालना कि कहाँ हैं खामियाँ हैं, वो मैं जानता हूँ। आज तेरे को चैलेंज है कि जितना भी कार्य उसमें लिपा पुती हुई और अंदर खाते कोई सौदा और तोड़ना, तभी ये कमियाँ रहती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जनता से भी निवेदन करता हूँ कि टैक्स हमारा जाता है, और जो कंपनी प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाए कौड़ियों के भाव से, थोड़ा हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और राहुल गांधी जी, गौतम अडानी को आपकी सरकार, आपका जिला बिलासपुर का प्रशासन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि जानते सरकार एसीसी कंपनी चला रही है। ऐसा लग रहा है कि जनता की बात को नहीं सुना जा रहा है, और बात जो सुनी जा रही है और सारी प्लांट का जो मैनेजमेंट है उसकी सुनी जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ राहुल गांधी जी, मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि थोड़ा ध्यान दें, लोकसभा के अंदर इस क्वेश्चन को पुट ऑफ किया जाए। जो हमारे विपक्ष के, हमारे यहाँ विधानसभा के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी है, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर इस क्वेश्चन को पुट ऑफ किया जाए। जनता आपसे भी नाराज़ है भाई साहब। जो स्थानीय विधायक है उनसे भी मांग कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाए। और उनसे ये बात हुई कि फरवरी के अंदर जब दोबारा सेशन चलेगा तो मैं इस क्वेश्चन को पुट ऑफ करूँगा, नहीं तो जनता आपसे भी नाराज़ है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी या स्वास्थ्य मंत्री जी, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि ग्रीक क्षेत्र है आपका जिला बिलासपुर, यहाँ पे गौतम अडानी कंपनी ज़मींदारों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार कर रही, थोड़ा आप भी ध्यान दें। और जो हमारे पूर्व मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं हमीरपुर लोकसभा से, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि आपकी दिल्ली के अंदर सरकार आपकी बैठी है, वहाँ क्वेश्चन कुछ पुट ऑफ किया जाए, नहीं तो जनता आपसे भी नाराज़ हो रही है। ये 5-6 पंचायत का मैटर है, तो अच्छी बात नहीं है। आज दिन तक आपने कोई क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं किया एसीसी कंपनी के खिलाफ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।